पूजा पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भारत समाचार पर लाइव मौजूद हैं। मैम, आप आज हाथ में ये जो चिट्ठी लिए हुए हैं इस्तीफे की, इसको ज़रा सा खोल के दिखाना चाहेंगे। आपको निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, कैसे मानती हैं इसको? ये चिट्ठी है, पूजा पाल को अभी अभी मिली है। समाजवादी पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किस तरह से महसूस कर रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मेरा जीवन संघर्ष में रहा है और ईश्वर और संघर्ष कराएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं भागने वाली नहीं हूँ। मगर बस पीड़ा इस बात की है कि हम लोग जिस उस पे जुड़े थे, कहीं ना कहीं जब मुझे न्याय मिला, क्योंकि मैं माननीय अखिलेश जी से जुड़ी थी, तो मैंने उनके सोच से ही जुड़ी थी, क्योंकि मैं मुलायम जी के उससे नहीं जुड़ी थी। मैं अखिलेश जी की सोच से जुड़ी थी, क्योंकि मुझे एक समय लगा कि अखिलेश जी माफियाओं को नहीं लाइक करते हैं। मैं जुड़ी। मगर जब ईश्वर ने और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे मिला, तो मैंने दोहरा चरित्र उनका उस दिन देखा और मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ भी हुआ कि इंसान बात कुछ और करता है, जब घटना कुछ होती है तो बात कुछ और कर देता है। तो मैंने देखा कि जब हम लोग को न्याय मिला और हमारी जैसे पता नहीं कितनी गरीब असहाय विधवा महिलाओं को प्रयागराज की धरती में उस दिन न्याय मिलने का काम किया, जिस दिन अतीक अहमद का क्या कहते हैं खात्मा हुआ, उस दिन पता नहीं कितनी प्रयागराज के महिलाओं, पुरुषों और माताओं बहनों को न्याय मिलने का काम किया। जब न्याय मिला तो इनका दोहरा चरित्र सामने आ गया। दोहरा चरित्र इसलिए सामने आ गया क्योंकि जब पाल का मर्डर हुआ था तो यही सदन में यहाँ पे छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे कि कानून व्यवस्था आपकी खराब है, कानून व्यवस्था खराब है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस माफिया ने इस तरह का घटना किया है मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा, तो जब मिट्टी में मिला दिया तो सबसे ज्यादा छाती किसी का दर्द हुआ तो इन्हीं लोग का दर्द हुआ। तो पहले हमें यह तय कर दें कि ये किनके साथ है। जो पीड़ित परिवार जिनकी पहली हत्या हुई थी उनके साथ है कि जिनका इनकाउंटर हुआ है उनके साथ है? पहले हम जैसे परेशान महिलाओं को बता दें। राजू पाल की हत्या जब हुई थी आपके पति की, तो कितने दिन पहले शादी हुई थी? मेरी मात्र 9 दिन शादी हुई थी। मेरे और विधायक राजू पाल जी मात्र 3 महीना यहाँ के सदस्य हो पाए थे और मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूट पाई थी। और सबसे बड़ी बात, लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। मैं अपना संघर्ष आज भी याद रखी हूँ और जीवन भर याद रखूंगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। मैंने उस दौर को देखा है जिस समय अतीक अहमद सिर्फ आंखें दिखा देता था, लोग मुकदमे छोड़ देते थे, लोग अगले के सामने आना जाना छोड़ देते थे, अपना घर अपनी जमीन उससे लड़ना छोड़ देते। तो उस दौर में हमने सन 2005 में अपने पति की हत्या के बाद हमने लड़ने का काम किया और सन 2005 से लड़ते लड़ते अपने गरीबी में, घर में आदमी नहीं, घर में समझाने वाला नहीं, कोई शख्स नहीं जो हमको राजनीति या तो मुकदमे के बारे में कोई समझा दे सकता। उस दौर में मैंने कितना परेशानी को झेलते हुए मैंने अतीक से लड़ने का काम किया सन 2005 से लेकर सन 2023 तक। और 23 में जब एक बेसहारा महिला को, एक पीड़ित महिला को जब न्याय मिलता है तो सबसे ज्यादा परेशान इनको हो रहा। और ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके आंख में आंसू भी हैं। ये कहते हैं कि पीडीए के वो हैं हितैषी है, इनको ला के बोलते हैं। मगर जब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज ये मुस्लिम, सिर्फ मैंने कल मुस्लिम पे बात की और मैं हमारे प्रयागराज में क्या कहते हैं बहुत से मुस्लिम भी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतीक अहमद ने सिर्फ क्या कहते हैं हिंदुओं की हत्या की। अतीक अहमद ने बहुत से ऐसे सीधे साधे मुस्लिमों की हत्या की। आज मुस्लिम परिवार भी कहीं ना कहीं, जब राजू पाल जी चुनाव लड़े थे तो उन मुस्लिमों ने भी करेली के वो लोगों ने वोट किया था, तो क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिला? मात्र आज इनको सिर्फ मुस्लिम वोट के चक्कर में मुझे पार्टी से निकाल दिया गया कि इनके चक्कर में ऐसे से ऐसा ना हो जाए। मैंने किसी मुस्लिम का विरोध नहीं किया था, मैंने सिर्फ माफिया अतीक अहमद की बात की थी। और वो कहाँ से एक अच्छा मुस्लिम हो गया? वो तो भूमाफिया था, अपराधी था। पता नहीं कितने पूजा पाल, हजारों पूजा पाल जैसे लोगों को विधवा कर करके बैठी। आज ये पूजा पाल मंच माइक में से बोल ली, इसलिए दुनिया पूजा पाल को जानता है। मुझ जैसी पता नहीं कितनी गरीब लड़कियां मर गई, दब गई और उनका कोई नाम नहीं लेता है। भावुक हो रही हैं आप पूरे मामले को लेकर। एक आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव के बारे में अब आपकी क्या राय है? देखिए, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि वो तो देखिए
वो तो जब असद की इनकाउंटर हुआ था, पूरी पार्टी सबसे ज्यादा उन्हीं के छाती में दर्द हो रहा था। उत्तर प्रदेश खुश था, उत्तर प्रदेश का हिंदू खुश था, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम खुश था। जो पीड़ित परिवार था, जिनके जमीन जायदाद, जिनके बेटे, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, रेप की, वो सारे हिंदू और सारे मुस्लिम खुश थे। मगर सिर्फ इनके छाती में दर्द हो रहा था। मुझे तो उस दिन तकलीफ हुआ, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ भी बोला हो, मगर मैंने वही बोला जो सच था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, अरे नाली खड़ंजा कौन मांगता है? जब हमारी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रहेंगे, हमारा लड़का नहीं सुरक्षित रहेगा, हमारा आदमी नहीं सुरक्षित रहेगा, तो हम खड़ंजा और नाली का अचार डालेंगे क्या? खड़ंजा नाली तब अच्छा लगता है जब हमारा आदमी, हमारा बेटा, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तब विकास काम आता है। तो भारतीय जनता पार्टी में आगे का रास्ता क्या अपनाएंगे? देखिए, मुझे अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, मगर हाँ ठीक है, शिव ने, मैं अपने ईश्वर पे विश्वास करती हूँ। ईश्वर ने संघर्ष लिखा होगा तो पूजा पाल का नाम संघर्ष है, संघर्ष करेगी। चलिए, शुक्रिया। अभय सिंह से भी बात कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सिंह भी निष्कासित हैं, बागी हैं ये भी। सर, एक और विकेट गिर गया, समाजवादी विकेट नहीं गिर गया, उनकी ताबूत में कील ठोक गया। हाँ, अखिलेश जी के। ये पिछड़ी जात की गरीब महिला जो कि ब्याहता होकर के आई थी रोटी बनाने के लिए, और मारी और उसके पति की हत्या कर दी गई। और उस बात को, उस दुख को, उस दर्द को अगर इस गरीब महिला ने, पिछड़ी जात की महिला ने सदन के अंदर बोल दिया तो इतना आक्रोशित होने क्या हो सकता था कि पार्टी से निकाल दे? ये पीडीए का हिस्सा नहीं है कि जहां मुसलमान खड़ा हो जाएगा, मुसलमान किसी पिछड़ी जात पर अत्याचार कर रहा है तो पिछड़ी जात की कोई पूछ नहीं है। मुसलमान की सबसे ज्यादा पूछ है, पिछड़ी जात की कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये मुस्लिम परस्ती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत आता है। पिछड़ी जात की महिला के साथ जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है, हम सब लोग बहन पूजा पाल के साथ, हम सब लोग नहीं, समाज का एक एक बच्चा उसके साथ है। कहा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, आप लोग भी पहले शामिल थे, अब इनका भी यही आया। ये देखिए, ऐसा है, ये मुस्लिम परस्ती का एक बहुत जीता जागता नमूना है। जो किसी भी अपराधी मुस्लिम, किसी मुस्लिम अपराधी ने पति की हत्या की हो, उसके बारे में बोल दे तो ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हो गई। हम इसकी निंदा करते हैं और बहन पूजा पाल के साथ हम लोग हर तरीके से खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है। तो अपने साथ ले जाएंगे जहां जाएंगे? कहाँ? जहां भी जाएंगे। सबकी डेस्टिनी ऊपर वाले ने तय कर रखी है, किसको कहाँ जाना है, हमको कहाँ जाना है और आपको कहाँ जाना है, सबका ऊपर वाले ने तय कर रखा है। चलिए, धन्यवाद। आपने अभय सिंह को भी सुना, पार्टी से निष्कासित है, समाजवादी पार्टी से वो भी, और उनका कहना है कि सब कुछ ऊपर वाले ने तय कर रखा है कि किसको कहां जाना है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।